3625 मीटर की ऊंचाई पर बसा हररंग घाटी का सबसे बड़ा गांव नाको। यह रेओ पुरगयाल की सुंदर पृष्ठभूमि पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6816 मीटर है और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में ऐसी कई मनमोहक और अद्भुत जगहें मौजूद हैं, जहां सैलानी घूमने के बाद एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह देश का ऐसा राज्य है जहां पर हर मौसम में देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। हर बार मैं आपको हिमाचल के किसी न किसी गांव, कस्बे, शहर, जिले के बारे में बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अधिक विस्तार से और अच्छी जानकारी पहुंचा पाऊँ। इसी क्रम में आज मैं हिमाचल की हसीन वादियों में मौजूद नाको गांव के बारे में और वहां की कुछ जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ। होप कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो नाको की ठंडी हवाओं के बीच में आ जाएं, आपका स्वागत है और इन जगहों को एक्सप्लोर करें। पिछले व्लॉग में मैंने आपको कल्पा गांव की जानकारी दी थी। आज मैं आपको नाको गांव ले चलती हूँ। कल्पा से नाको पहुँचते पहुँचते हरियाली जो है वो बिल्कुल खत्म होकर के एकदम धूसर भूरे रंग की जमीन पर आ जाती है। वेजिटेशन या कहें कि यहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है, जिससे वनस्पति बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने आसपास कुछ खेती करी है, जिससे हरा भरा गांव दिखता है और देखने में अच्छा लगता है। ये सब संभव हो पाता है गर्मी के कुछ समय में। बाकी समय में तो यहाँ पर अधिकांशतः बर्फ ही रहती है और तापमान माइनस में ही रहता है। जो समय मिलता है उस समय में यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती करते हैं। यहाँ के जितने भी घर हैं वो ऐसे लगते हैं कि एक के ऊपर एक बसे हुए हैं, कहीं इनके बीच में जगह नहीं है। और यहाँ के सभी घर मिट्टी और गारे के बने होते हैं, इसीलिए इस जगह को मड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के घर बहुत अद्भुत और बहुत ही अजीब भी नहीं कहेंगे, पर अच्छे होते हैं। मड के बने होने के कारण ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक घर बना लिए हैं। जब हम गांव में जाते हैं, उसकी सकरी गलियों से गुजरते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक के ऊपर एक नहीं है। बीच में छोटी छोटी गलियां हैं, जिससे होकर आपको यहाँ पर गुजरना होता है। स्थानीय लोगों से जब बातचीत होती है तो उनसे पता चला कि ये घर ऐसे क्यों हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर घर दूर दूर ना बनाने का कारण एक ही है, यहाँ पर बाकी जो जमीन है वो सरकारी जमीन है और ये कुछ जमीन हमारी अपनी है। इसीलिए उन्होंने इस तरह के घर एक के साथ एक जोड़कर बनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है यह दृश्य। नाको लेक भी यहीं पर है। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत नाको लेक इस जगह में और इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। सर्दियों का मौसम कठिनता भरा और शुष्क होता है। यहाँ पर आकर
एक बार ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फैंटेसी में पहुंच गए हैं, गांव में पहुंच गए हैं। पल पल रंग बदलती प्रकृति, पल पल रंग बदलते पहाड़, उनका रंग कहीं पर हरा हो जाता है, कहीं पर भूरा हो जाता है, कहीं पर बैंगनी और कहीं पर ऑरेंज रंग का हो जाता है। कहीं पर आपको सफेद हिम आच्छादित पहाड़ दिखते हैं। इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है कि ये खूबसूरती कैमरे में भी कैद नहीं हो पाती है। बहुत सुंदर भूगर्भिक दृश्य भगवान ने यहाँ पर दिए हैं और इन्हीं दृश्यों के बीच में बल खाती नदी नीले रंग को पूरी तरह से यहाँ पर दर्शाती है। गांव के घर देखकर तो मजा ही आ जाता है। पत्थरों और मड से बने हुए यह घर बहुत प्यारे लगते हैं और गर्म भी होते हैं, और जिन पत्थरों से इन्हें बनाया जाता है वो पत्थर भी यहीं मौजूद होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये घर इन्हीं पत्थरों के बनाए जाते हैं। देखिए बीच में आपको संकरी गलियां दिखेंगी। इन घरों की छतें भी नीची होती हैं। उसका एकमात्र यही कारण है कि जितनी नीचे छत होगी घर भी उतना गर्म रहेगा। एक गली से दूसरी गली की ओर घूमते घूमते आप चले जाओगे तो आप पूरा दिन अपना बिता सकते हो। यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ के रहन सहन आपको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर बुलाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान भी आपको अचंभित कर देता है। यहाँ पर ज्यादातर तिब्बती और बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण घाटी में चारों तरफ आपको जो इनकी जापमाला आप उसे कह लें, या जो झंडियां लहराते हैं जिन्हें प्रार्थना झंडियां कहते हैं, पूरी घाटी में आपको लगी हुई मिल जाती हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे यह हवा इनसे टकराती है और इन पे लिखे हुए मंत्र जो होते हैं वह आपको सुरक्षित करते हैं, बाहरी शक्तियों से, आने वाले बुरे समय से आपको बचाते हैं। उच्चारण करते रहें तो आपको यहाँ से बचाया जा सकता है। यहाँ के लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है अपने स्थानीय देवी देवताओं के लिए। यहाँ के लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करते हैं और उनकी बहुत मान्यता भी यहाँ पर है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत की सीमा के ठीक बगल में स्थित नाको गांव है। नाको गांव किन्नौर जिले का अंतिम बिंदु है और यह बहुत विचित्र और सबसे दूर बसा हुआ गांव भी है। यह गांव इतना रिमोट है कि आप दिन के दौरान मोबाइल रेंज की उम्मीद भी नहीं कर सकते। इंटरनेट तो यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी चीज है। फिर भी जो यहाँ जाता है ना, उसे इस गांव से प्यार हो जाता है। यहाँ पर आप एक दिन से ज्यादा भी रुक सकते हैं और यहाँ के गांव का मजा ले सकते हैं। बहुत सारे पर्यटक जो किन्नौर आते हैं तो ताबो गांव जाने से पहले नाको जरूर आते हैं और कई बार यहाँ तो रुक भी सकते हैं। शायद यहाँ पर रुकने का एक कारण यहाँ का तिब्बती बौद्ध मठ या गोम्पा है
जो पुराने गांव में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक झील भी है और ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। बहुत से जो लोग हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एनफील्ड से लोग आते हैं, जुनून भरा होता है उनमें, तो रॉयल एनफील्ड लेकर यहाँ पर आते हैं। टैक्सी से भी आते हैं और स्पीति घाटी में घूमने का जो लक्ष्य रखते हैं, गोम्पा देखने का जो जिनका स्वप्न होता है, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ 1 या 2 रात रुके तो आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रकृति का मजा लेना है तो आप यहाँ पर देर तक भी रुक सकते हैं। नाको गांव दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक कह लो कि खाली ही रहता है। यहाँ के लोग उस समय कुछ नहीं करते। यह गांव बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत रहता है। नाको में जाएं और यदि आप रुकते हैं तो यहाँ पर आप तलाशेंगे आराम। आप यहाँ के लोगों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों के रीति रिवाज जरूर जानिए। यहाँ की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं जो आपको स्थानीय लोगों से ही सुनने को मिल सकती हैं। आप यहाँ पर अकेले रहते हैं तो आप यहाँ पर अपने चारों तरफ शांति का एहसास कर सकते हैं और रात को चमकते हुए सितारों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य देशों से या अन्य जगहों से आए कुछ यात्री भी मिल सकते हैं, जिससे आप अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर सकते हैं। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जब रियो पुरगयाल दिखती है, जब बादल छटते हैं, तो उसको देखने का आनंद ही कुछ और होता है। मठ और लेक के अतिरिक्त यहाँ पर रियो पुरगयाल की जो छवि है वह देखने लोग बहुत मात्रा में आते हैं, शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ पर सैर करें, यहाँ पर लोगों से दोस्ती करें, आपको वह अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और आपको नमकीन तिब्बती मक्खन की चाय प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आप पहाड़ियों के छोटे छोटे रास्तों पर घूम सकते हैं। यहाँ पर जो चोटियाँ हैं वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन की कमी है तो आप अपना ध्यान भी रखिए, आपको सिर दर्द भी हो सकती है। यहाँ पर ना तो कोई पेड़ है ना ही पेड़ों की छाया है, क्योंकि बहुत हाइट पर स्थित है, तो सारी तरफ आपको जमीन ही जमीन दिखेगी, बंजर जमीन आपको नजर आएगी। आप हमेशा चाहे सर्दियों में यहाँ आए, चाहे आप गर्मियों में आए, मौसम का लुत्फ उठाएं, अपने गर्म कपड़ों की मात्रा बहुतायता में आप यहाँ लेकर आए, तो आपको नाको जैसा गांव और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा, ऐसा एहसास होगा कि आप मानो काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंग बदलते, हर रोज रंग बदलते पहाड़ों के जो चित्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि भगवान रोज ही इन पहाड़ों के जो है वो रंग बदल रहा है। तो दोस्तों, अपने भागम भाग वाले जीवन से कुछ पल शांति से बिताने के लिए और यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए एक बार लाइफ में जरूर नाको जाएं। ऑन दिस नोट आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य व्लॉग में किसी अन्य जिले के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त,
आपसे विदा चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।